उन औरतों से भी कहता हूं जो औरतें खुले बाल में समझती है कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती है फैशन है। यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून, सबसे इज्जत वाली खातून जिसका मकाम क़यामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमत बिन्त मोहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। कयामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम, इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं खवातीन से कहता हूं दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आलयकार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं, दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया के प्रोपेगंडे पर ना जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे, वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी